बंधुओं, चर्चा कर्मों के आश्रय पर चल रही है। ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रय को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। जैसे मोरी यानी नाली, जल आ रहा है और उसमें यदि ढक्कन लगा दो तो आना बंद हो जाएगा। नाव है, नाव नदी में है, एक छेद हो गया नाव में तो उसमें कुछ डांट लगा दी। डांट कहते थे ना, पहले शीशी के ऊपर डांट लगती, पहले ऐसे ढक्कन नहीं आते थे, पहले वो लकड़ी की डांट होती थी। डांट जानते ना, अब तो डांट एक ही चीज़ में समझते हैं, उसने मुझे डांट दिया, है ना। हाँ, डांट तो बहुत ज़रूरी है। यदि शीशी में डांट ना हो तो शीशी का सामान खराब हो जाएगा, और शिष्य को यदि डांट ना हो तो शिष्य का जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए जीवन में डांट बहुत ज़रूरी है। तो वो जो नदी में नाव है और नाव में छेद हो गया है तो उसमें उसको कपड़ा लगा दो, कुछ डांट लगा दो उसमें। ज्यों मोरी में डांट लगावे त्यों जल रुक जाता, तो उसकी आने वाला पानी रुक जाता है ना। त्यों आश्रय को रोके संवर, कर्म आ रहे हैं तो कौन रोकता है? संवर, है ना। कौन रोकता? संवर। रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। अब कैसे रुके? कैसे रुके भाई, कुछ तो बताओ। ऐसा कौन सा काम करें कि हमारे आते हुए पाप कर्म रुक जाएं? कौन से कर्म? पाप कर्म। आगे बोलते हैं, पंच महाव्रत समिति गुप्ती कर, वचन काय मन को, और दशविध धर्म परिसय बाहिस 12 भावन को। बोले इतने काम कर लो बस, एक कर्म आएगा नहीं, एक कर्म परेशान नहीं करेगा। बोले क्या? 5 महाव्रत। 5 महाव्रत के नाम मालूम है? अरे बोलिए ना, 5 महाव्रत के नाम मालूम है कि नहीं मालूम है? भगवान महावीर के 5 सिद्धांत हैं। कोई आपसे पूछे कि आपके जैन धर्म में भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत कौन कौन से बताए हैं, तो आप क्या बताओगे? अरे बोलिए ना, क्या बताओगे? आपको अपने 5 सिद्धांत के नाम भी मालूम नहीं है। कहीं आपको खड़ा कर दिया जाए और अपने धर्म के विषय में बोलने के लिए कहा जाए तो क्या बोलोगे आप? आपको इतना ज्ञान भी नहीं है। अपने घर के बारे में पूरा ज्ञान है, पड़ोसन के बारे में पूरा ज्ञान है, दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हो, मगर भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत कौन से बताए आपको इतना भी नहीं पता है। फिर तो मैं नहीं, फिर तो आचार्य कहते धिक्कार है कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है। 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? 5। 5 पाप के नाम याद हैं? अरे बोलिए ना। हाँ, पाप के नाम तो याद है, अच्छे लगते हैं ना, और करते ही हैं, उसमें ही लीन है, वो ही कर रहे हैं, इसलिए वो तो पता है। जो नहीं करते हैं वो नहीं पता है, जो करते हैं वो पता है। पहला पाप हिंसा, दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, क्या बात है, चौथा कुशील, और 5वां परिग्रह। अब इनको उल्टा कर दो, हिंसा का अहिंसा, झूठ का सत्य, चोरी का अचौर्य, और कुशील को आप ब्रह्म भी कहते हैं तो उसको कह दो ब्रह्मचर्य, और परिग्रह का अपरिग्रह। लो, 5 सिद्धांत के नाम हो गए, है ना। जैसे हिंसा, हिंसा में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? अहिंसा। ठीक है। अब झूठ, झूठ का हो गया सत्य,
और झूठ को असत्य भी बोलते हैं, है ना, असत्य भी बोलते। तो असत्य का आ निकालो तो चोरी के आगे लगा दो तो क्या हो गया, अचौर्य, है ना। अब आ ब्रह्म है, कुशील को आ ब्रह्म बोलते हैं, तो कुशी आ ब्रह्म का आ निकाल के परिग्रह में लगा दो तो अपरिग्रह, और उसका आ निकालो तो ब्रह्मचर्य बन गया। कितना सिंपल है ना। अब आपसे पूछा जाए पहला सिद्धांत अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अचौर्य, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। याद हो गए ना। अब इनके आगे अणु लगा दो, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह अणुव्रत, परमाणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत। जो श्रावक पालन करते हैं वो अणुव्रत, जो मुनिराज पालन करते हैं वो महाव्रत है। इतना समझ में आ गया आपके। चलिए आगे चलती हूँ। पंच महाव्रत समिति गुप्ती कर वचन काय मन को, और 10 विध धर्म परिसय 22 12 भावन को। इनके माध्यम से पाप कर्मों का आश्रव रुकता है। कर्मों का, इसमें जब और ऊपर चढ़ेंगे तो पुण्य भी रुकेगा और पाप भी रुकेगा। पाप तो पहले ही रुक जाएगा, जब श्रेणी चढ़ते हैं, गुणस्थान चढ़ते हैं, तो फिर पुण्य आना भी रुक जाता है। तो अहिंसा धर्म का पालन करना, कौन से धर्म का पालन करना, अहिंसा धर्म का पालन करेंगे तो कर्मों का आना रुक जाएगा। सत्य धर्म का पालन करेंगे तो कर्मों का आना रुक जाएगा। अचौर्य धर्म का पालन करेंगे तो कर्मों का आना रुक जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो कर्मों का आना रुक जाएगा। और अपरिग्रह का पालन करेंगे तो कर्मों का आना रुक जाएगा। आप अणुव्रत पालन करेंगे तो थोड़ा रुकेगा, महाव्रत पालन करेंगे तो पूरा रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना। जो अणुव्रत क्यों बताए हैं, इसीलिए बताए हैं कि जो पाप कर्म आ रहे हैं अणुव्रतों को लेने से वो कम हो जाते हैं। और यदि नहीं लेते हैं अणुव्रत तो फिर ढेर सारे पाप कर्म चले आते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है। आपने काम किया ही नहीं है जो करना था, और वो किया है जो नहीं करना था। और अणुव्रत लेने से क्या होता है, जो काम हम नहीं कर रहे हैं वो त्याग हो जाता है। तो जो काम हम नहीं कर रहे हैं उसका कर्म भी आ रहा है, क्योंकि हमने त्याग नहीं किया है। इसीलिए अणुव्रत लेना अवश्य जरूरी है। यदि नहीं लेते, अब मान लो आप रोज विदेश में जाते हो क्या, अरे बोलिए ना, नहीं जाते हो ना। कभी भाग से एक आध बार 2 बार चले जाओ तो बात अलग है, बाकी तो कोई चांस नहीं है। त्याग किया क्या, नहीं किया, तो वहाँ जितना पाप हो रहा है उन सब का आश्रव आपके लिए हो रहा है। आपके पास कितने कपड़े होंगे, 10 जोड़ी, 20 जोड़ी, 50 जोड़ी, 100 जोड़ी साड़ियाँ होंगी तो 200 साड़ियाँ, 300 साड़ियाँ, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगी ना। संसार में कितनी साड़ियाँ हैं, यदि आपने उसका परिमाण नहीं किया है तो आपको संसार के सारे कपड़ों का पाप लग रहा है। संसार के पूरे विश्व में जितने कपड़े, तीनों लोकों में जितने कपड़े हैं, सबका पाप लग रहा है। आपके पास कितना सोना होगा, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितना है आपके पास में? परिमाण बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया। तो संसार में जितना सोना है सारे सोने का पाप आपको लग रहा है। तो इसीलिए आते हुए कर्म कैसे रुकें, तो श्रावक के लिए अणुव्रत हैं और साधु के लिए महाव्रत हैं। अणुव्रत के लेते, 12 व्रत के लेते ही आपके आते हुए कर्म रुकने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अणुव्रत जरूर ले लेना। मेरे कहने से ले लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं लोगे तो किसका घाटा है?
कर्म किसके पास आ रहे? मेरा कर्म मेरे पास आएगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी और हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। कर्मों के मामले में तो कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, ये तो सबका अपना पर्सनल सारा हिसाब है। तो इसीलिए कर्म ना आए, यदि आप श्रावक हैं तो अणुव्रत ले लें, और मुनिराज हैं तो महाव्रत लेते हैं। तो महाव्रत लेने से आते हुए कर्म रुक जाते हैं। पंच महाव्रत समिति, 5 समिति होती है। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। कर्म कहाँ से आ रहे हैं? यदि इनका पालन नहीं करते हैं तो कर्म आ रहे हैं। चलते सब हैं, चलते सब हैं, कौन नहीं चल रहा है? गाय भी चल रही है, भैंस भी चल रही है, कुत्ता भी चल रहा है, हैं, और चींटी भी चल रही है, बंदर भी चल रहा है, मनुष्य भी चल रहा है, सब चल रहे हैं। और चलने से जमीन में जो जीव जंतु होते हैं उनकी मृत्यु होती है, तो कर्मों का आश्रव हो जाता है ना। तो क्या कहा? चलो, मगर 4 हाथ आगे जमीन देख कर चलो, कर्मों का आश्रव नहीं होगा। बोलो, इरिया समिति चलने में, भाषा समिति बोलना, कैसा बोले कि कर्म ना आए। पहली बात तो मौन रहो। चलो मौन नहीं रह पा रहे तो हित, मित और प्रिय बोलो। हितकारी हो, थोड़ा हो और प्रिय हो, ऐसा बोलो, तो इससे कर्म रुक जाएंगे, है ना। इरिया, भाषा, ऐषणा समिति, भोजन बहुत जरूरी है। भोजन के बिना काम चलने वाला नहीं है। खाना तो सबको पड़ता है, आहार संज्ञा तो सब जीवों के पास में है ना। खाए बिना काम नहीं चलता है, तो कैसा खाएं? खाए बिना काम नहीं चलता है, कैसा खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, इन सब का हिसाब लगा लो। और यदि आप शुद्ध खाते हैं, शाकाहारी खाते हैं और दिन में भोजन लेते हैं, देख कर लेते हैं, तो इससे आपके कर्मों का आश्रव नहीं होगा। होगा तो सही, पाप की जगह पुण्य का आश्रव होगा। पाप की जगह, क्योंकि क्रिया चल रही है, और जब तक क्रिया चलेगी तब तक आश्रव होगा ही होगा। तो इसीलिए पाप तो नहीं आएगा, फिर क्या आना शुरू हो जाएगा? पुण्य आना शुरू हो जाएगा। तो ऐषणा समिति, साधु के लिए 46 दोष बिना शुक्ल श्रावक तने घर असन को। अभी इन सब की चर्चा अभी अपना जो 6वीं ढाल है उसमें अच्छी तरह से आएगी। अपन शॉर्ट में अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। आदान निक्षेपण समिति, आप बैठ रहे हो, देख के बैठो, जगह देख के बैठो। आप कोई सामान रख रहे हो, पहले देख लो फिर रखो। आप चटाई बिछा रहे हो, आप बिस्तर बिछा रहे हो, देख के बिछाओ। सहसा निक्षेप मत करो, एकदम से मत रखो, पहले जगह देखो फिर करो। तो इससे क्या होगा? वहाँ कोई जीव जंतु होगा तो बच जाएगा, कर्मों का आना रुक जाएगा, है ना। तो आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति की जो मल और मूत्र का विसर्जन हो करते हैं, उसमें भी ये कोशिश हो कि जीव जंतुओं की हत्या ना हो। और जो इनका पूर्ण रूप से पालन करता है वो मुनिराज होते हैं। ठीक है। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर, वचन काय मन को, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। एक वो गुप्ती होती है ना, गुप्ती जो शादी में पहनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो छोटी सी तलवार होती है, कटार, उसको गुप्ती भी बोलते हैं। कहीं कहीं उसको गुप्ती भी बोलते हैं। गुप्ती, कटार कहाँ रहती है? बाहर नहीं रहती है, उस चीज़ के अंदर रहती है। उसका वो जो ऊपर का खोल होता है ना, उसके अंदर रहती है। ऐसे अपने मन को गुप्त करना, अपने वचन को गुप्त करना, अपनी काया को गुप्त करना, यानी छुपा लेना। मन बाहर ना जाए,
वचन बाहर ना जाए, शरीर जब है लेकिन ध्यान आत्मा में है तो काया गुप्ती हो गई। अभी आप बैठे हो, कभी हिल रहे हो, कभी ये हाथ हिला रहे, कभी गर्दन हिला रहे, कभी कुछ हिला रहे, कभी कुछ हिला रहे, और जब काय गुप्ती आती है तो काया भी स्थिर हो जाती है। इसको कहते हैं काय गुप्ती। इससे कर्म नहीं आते हैं। 10विध धर्म, 10 प्रकार का धर्म। कितने प्रकार का? अरे बोलिए ना, 10 लक्षण धर्म है ना। 10 लक्षण पर्व आते कि नहीं आते? आते हैं ना, हैं? अच्छा, तो आप क्या करते हो 10 लक्षण पर्व में? पूजा करते हैं। क्या करते हो? पूजा करते हैं। और 10 लक्षण धर्म आते हैं तो साधु क्या करते हैं? पूजा करते हैं क्या? वो तो पूजा भी नहीं करते हैं। आप कम से कम पूजा तो करते हो, साधु तो पूजा भी नहीं करते हैं। एक होता है पूजा करना और एक होता है पालन करना। श्रेष्ठ कौन सा है? तुम्हारे 10 लक्षण साल में 10 दिन के लिए आते हैं और हमारे 10 लक्षण प्रतिदिन होते हैं। आप पूजा करके 10 लक्षण को विदा कर देते हो और यहाँ आत्मसात कर लेते हैं। एक कहते ना कि हार की पूजा करना, एक हीरे का हार रखा है, हार की पूजा करना और हार को पहनना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? आप हार को पहनना चाहोगे या हार की पूजा करना चाहोगे? क्या कर रहे हो आप? कहते ना रत्नात्रय, रत्न त्रय, त्रय यानी 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। फिर 10 लक्षण के बाद में रत्नत्रय आता है। आप रत्नत्रय का क्या करते हो? उसकी पूजा कर लेते हैं, उसके अर्घ चढ़ा लेते हैं। आप तो रत्नों की पूजा कर रहे हो और साधु रत्नों को धारण करता है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों का पालन करता है। और श्रावक इन 10 धर्मों की केवल आराधना, उपासना और अनुमोदना करता है, बस। नहीं पालन करता, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी पूरा पालन नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पालन, आप कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा, तो संयम आया है ना। आप किसी ने गलती करी और आपने उसको माफ़ कर दिया तो क्षमा हो गया, है ना। कभी कभी कोमलता भी हो जाती है, कभी कठोरता भी हो जाती है, कभी मायाचारी छोड़ भी देते हैं, कभी कर भी लेते हैं, है ना। और उपवास आदि करते हो तो तप हो गया है। और कभी कभी ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लेते हो कि भाई हमारे इतने दिन का व्रत है, इतने दिन का व्रत है या पूरा व्रत है, तो आपका ब्रह्मचर्य का भी। लेकिन अखंड रूप से, उत्तम रूप से जो पालन करता है वो मुनिराज होते हैं, जो पूर्ण रूप से पालन करते हैं, है ना। इसलिए उसके आगे उत्तम, मार्दव, आर्जव, उत्तम लगा होता है। तो इससे क्या होता है? उपवास करने से, व्रत करने से, नियम लेने से, क्षमा करने से, अभिमान नहीं करने से, मायाचारी नहीं करने से, हैं, संयम का पालन करने से, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से क्या होता है? कर्मों का आना रुकता है। क्या होता है? कर्मों का आश्रव रुक जाता है। इसीलिए इन चीज़ों का पालन किया जाता है। यदि इन चीज़ों का पालन ना किया जाए फिर तो ढेर ढेर गुच्छे के गुच्छे कर्म आएंगे। इनका पालन करो तो फिर भी कम आएंगे। और जो पूर्ण पालन करता है उसका पाप कर्म पूर्ण रूप से रुक जाता है। और जब श्रेणी चढ़ता है तो पाप और पुण्य दोनों रुक जाते हैं। क्षुत, पिपासा, शीतोष्ण, दंश, मशक, नाग्न, रत्ती, स्त्री, निषद्य, शय्या, क्रोश, बध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, ये 22 परिचय हैं। अब आप कहोगे माता जी हमारी समझ में तो आया नहीं। ये परिचय के नाम आप जानना चाहोगे तो 9वें अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का सूत्र मैंने बोला है ना। उसमें क्या क्या है? क्षुत, पिपासा।
क्षुधा परिचय। अब अंतराय हो गया, आहार करने बैठे, पहले ग्रास में बाल आ गया। अब भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलिए ना, लगेगी ना। लेकिन बाल आ गया, खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। क्या किया? अंतराय कर दिया। अब पेट तो मांग रहा है लेकिन मन शांत है, अंतराय आया है, आज नहीं मिलेगा। है क्षुधा परिचय, पिपासा, गर्मी आती है ना, तो क्षुध पिपासा, प्यास परिचय, पिपासा यानी प्यास, शीत परिचय, ठंड आती है। अब आप लोग जैसे ही ठंड आई, पहले एक बनियान पहन ली, हाफ बनियान पहन ली, फिर उससे बड़ी वाली पहन ली, फिर फुल वाली पहन ली, फिर और ठंड आई, फिर कोट पहन लिया, फिर और ठंड आई, फिर कान बंद कर लिए, फिर और ठंड आई, फिर नीचे वाला भी पहन लिया, फिर और ठंड आई तो रजाई ओढ़ ली, फिर और ठंड आई तो एक और रजाई ओढ़ ली। यही करते हो ना। मुनिराज क्या करते हैं? कितने कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते ना। शीत परिचय, इससे क्या हो रहा है? ठंड किसको लग रही है? शरीर को। महसूस कौन कर रहा है? आत्मा। लेकिन जब भेद विज्ञान होता है कि आत्मा को ठंड नहीं लग सकती है, ये ठंड तो शरीर को लगती है, आत्मा तू महसूस मत कर, और फिर उस परिचय को सहन करते हैं, तो इससे कर्मों का आना रुक जाता है। शीत उष्ण परिचय, गर्मी है, दंश मशक, मच्छर काटते हैं। आपको मच्छर काटे तो क्या करोगे? चटाक मच्छर की जान ले लोगे। क्या करोगे? उसने तो तुम्हें काटा है और तुमने उसकी जान ले ली। कितने पाप कर्मों का आश्रव कर लिया मच्छर मार के। एक 4 इंद्रिय जीव है, उसकी स्पर्शन शरीर है, रसना जीभ है, घ्राण नाक है और आँख है। मच्छर की आँख भी होती है, तब तो मुझे ढूंढ ढूंढ के आ जाता है तुम्हें, तो तुम्हारी परिक्रमा भी लगाता है और तुम उसको मार डालते हो। भाई जो तुम्हें यहाँ मिला है, मिलकर रहिए, बांट कर खाइए। क्या सूत्र है? आपने जन्म लिया था तो क्या लेकर आए थे? अरे बोलिए ना, कुछ लाए थे क्या? नहीं। कहाँ मिला? यहीं आके मिला है। तो मिलकर रहिए, बांट कर खाइए। बस अंतर इतना है, तुमने जो खाया है वो तुमसे ले रहा है, वो डायरेक्ट तुमसे इंजेक्शन लगा के ले रहा है। हैं? अब आप कहोगे मलेरिया हो जाएगा, तो घर में गंदगी मत रखो ताकि मलेरिया वाले मच्छर हों, क्योंकि मच्छर भी कई तरह के होते हैं। मलेरिया का मच्छर तब होता है जब आपके घर में गंदगी होती है, उसके पहले मलेरिया का मच्छर नहीं होता है। सामान्य मच्छर होते हैं, और सामान्य मच्छर काट ले तो कुछ नहीं होता है। यदि मलेरिया वाला काट ले तो मलेरिया होता है, और सामान्य मच्छर काटे तो तुम्हारे शरीर की गंदगी को खींच लेता है। हाँ, ये तो प्रकृति है, इसमें मक्खी भी है, मच्छर भी है। जैसे तुमने जन्म लिया वैसे मच्छर ने भी जन्म लिया, जैसे तुमने जीवन पाया ऐसे मच्छर ने भी जीवन पाया। और जियो, और भाई आपको मच्छर ना काटे, आपको कष्ट हो रहा है तो आप अलाउट ना लगाएं, आप मच्छरदानी लगा लें। क्या लगा लें? तो मच्छर को भी परेशानी नहीं और आपको भी परेशानी नहीं। वो रात भर आपके चक्कर लगाता रहेगा, आप सोते रहना, वो परिक्रमा करता रहेगा आपकी। हाँ, ठीक बात है, आपको नींद नहीं आएगी मच्छर काटेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए। नमकदानी में क्या रखा होता है? नमक, है ना? और साबुनदानी में साबुन, और मच्छरदानी में आदमी। मच्छर तो परिक्रमा लगाएगा, है? तो दंश मशक एक परिचय होता है, परिचय कि मच्छर काट रहे हैं, फिर भी ना उन्हें मारते हैं, ना उन्हें कष्ट देते हैं, ना उन्हें उड़ाते हैं। ये दंश मशक परिचय कहलाता है, परिचय, है ना? तो उस पर जय, परिचय जय, उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं।
नाग्न्या नग्न रहना, रति प्रेम, अरति प्रेम नहीं, है ना। इस तरह से जो 22 परिचय की चर्चा अपन करेंगे, जो छठवीं ढाल आएगी उसमें करेंगे, है ना, उसकी पूरी चर्चा करेंगे। अज्ञान परिचय, ज्ञान परिचय है, सत्कार परिचय, पुरस्कार परिचय, किसी ने सम्मान नहीं किया, नाम नहीं लिया, बोला नहीं, किसी ने बदनामी नहीं करी, किसी ने नमोस्तु नहीं किया, तो समता भाव रखना, कोई बात नहीं है उसमें। उस समय क्रोध नहीं करना, ये तो मुझे नमोस्तु नहीं करता है, ये तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, ये तो एक ही एक महाराज के पास जाता है, ये तो दूसरे के पास हमारे पास आता ही नहीं है। उस समय पर ऐसे भाव रखना कि क्रोध ना आए, समता भाव रखना। किसी ने चलो भाई नमोस्तु नहीं किया, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन 10 सुना दी, 10 बातें सुना दी, फिर भी गुस्सा नहीं करना, आक्रोश परिचय, गालियां भी दे रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं, फिर भी गुस्सा नहीं करना, मन में जरा सा क्रोध नहीं आना, ये आक्रोश परिचय है। गाली सुनने, गाली सुन मन खेद ना आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। गुणवान है फिर भी कह रहे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इन तो बिल्कुल बुद्धू है, इन्हें तो बोलने ही नहीं आता, ये तो कुछ जानते ही नहीं, जबकि वो बहुत गुणवान है। ये परिचय है, अज्ञान परिचय, ज्ञान नहीं है, कुछ याद नहीं रहता है, कुछ सब कुछ भूल जाते हैं, फिर भी टेंशन नहीं करना, फिर भी विकल्प नहीं करना। ज्ञान परिचय, ज्ञान तो बहुत है तो अभिमान नहीं करना, शांति से रहो, ये क्षयोपशम ज्ञान है, आज नहीं तो कल कम हो जाएगा, इस पर अभिमान करने की जरूरत नहीं, ये परिचय कहलाते। 10 विध धर्म परिचय 22, 12 भावन को और 12 भावनाओं का चिंतन करना। अभी क्या चल रहा है, किस पर चर्चा चल रही है? 12 भावनाओं पर। कौन कौन सी होती है? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 भावनाएं होती हैं। इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से आते हुए कर्म रुक जाते हैं। इसलिए इन 12 भावनाओं को रोज पढ़ना चाहिए, ध्यान में बैठ के चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, इनको अपनी आत्मा में डालना चाहिए। इससे आते हुए कर्म रुक जाते हैं और मन में विकल्प शांत होते हैं, निर्विकल्पता आती है, मन में शांति आती है। इसीलिए 12 भावनाओं को भी आश्रव संवर में लिया गया है कि उससे आश्रव रुकता है। 57 प्रकार से आश्रव होता है और 57 प्रकार का आश्रव रोकने के लिए ये 57 चीज़ें होती। 10 विध धर्म परिचय 22, 12 भावन को, यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते और स्वपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। कौन सी दशा? स्वप्न दशा। कौन सी दशा? स्वप्न दशा। स्वप्न दशा क्यों कहा? भाई जब आप रात को सोते हो और सपना देखा और आँख खुल गई तो सपना कहाँ गया? खत्म, गया, कुछ बचा? अरे बोलिए ना, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। क्या था वो? सपना था। अब रात को सोए तो आँख बंद हो गई तो कुछ बचा? कल का जीवन जिया था, आज क्या है वो जीवन? सपना है। उसको तुम वापस ला सकते? जैसे तुम सपने को वापस नहीं ला सकते हो, जैसे पिछली जिंदगी तुमने जो जी है, क्या तुम इसे वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। तो जीवन क्या हो गया? भविष्य हमारे हाथ में नहीं, भूत हमारे हाथ में नहीं। क्या? भविष्य हमारे हाथ में नहीं, भूत हमारे हाथ में नहीं, तो क्या है ये? सपना है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। समुद्र में भंवर का, समुद्र में भंवर का, राजस्थान साबों में कंवर का, कंवर साब होते ना, साबों में कंवर का, और करने में संवर का,
मकान की छत का, लिखने में खत का और पालन करने में महाव्रत और अणुव्रत का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आश्रव को रोकने में 12 भावना का, बोलने में जय का, मनुष्यों की वय का और पालन करने में 22 परिसह का, भाव से तरने का, त्याग के वरने का और मच्छर को नहीं मारने का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। सुबह सुबह नल का, किसान में हल का और प्रवचन सुनने में पारस चैनल का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और हमारे पंकज जी, विनोद जी और अनिल जी और प्रकाश जी के माध्यम से पारस चैनल चलाने का। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में तालेड़ा का। केकड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। एटा, माँ के बेटा का। चीनी बनाने में साटा का और आने वालों में एटा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में दीमापुर का। कोटा, रसोई में आटा का, सावन की घटा का और आने वालों में कोटा का। पचेवर, बारात में वर का, शरीर में सर का और आने वालों में पचेवर का। शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का। देवली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में देवली का। पड़ोसियों में देवली का। बोलिए 24वें भगवान की। और आज हमारे बीच में पारस चैनल के डायरेक्टर पंकज जी आए हुए हैं, जो कि चेयरमैन भी हैं उसके, और कई वर्षों से जो आप अपने घर में घर बैठे पंच कल्याणक देखते हो, प्रवचन सुनते हो हैं और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखते हो, तो वो कैसे देखते हो? वो आपके माध्यम से देखते हैं। 15 साल हो गए पारस, वो सबसे पहले जैन चैनल में पारस चैनल ही खुला था, बाकी चैनल तो सब बाद में आए हैं। पारस चैनल ने ही शुरुआत करी और आगे बढ़ के इस काम को संवारा है और आप तक और घर घर तक हैं जिन धर्म की वाणी को भगवान महावीर की वाणी को पहुंचाया है। और पारस चैनल के माध्यम से घर घर में आज यदि धर्म हो रहा है तो पारस चैनल के माध्यम से हो रहा है ना। बोलिए 24वें भगवान की। मैं तो बस जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरा बहुत कम आना होता था, लेकिन मैं बस आपके चरणों में आज यही भावना बहा रहा हूँ, अगले 6 महीने तक मैं या मेरा परिवार का कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य जरूर यहाँ पे प्रक्षाल और पूजन के लिए आएगा। ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। नमोस, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। देखो इतने में सारी बात आ गई। 6 महीने तक आऊँगा मतलब इसका मतलब समझ जाओ अब कि कितना अच्छा लगता है। मैं वर्णन नहीं कर सकता जी। हाँ। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो क्या चीज़ बनी है ये तो सभी लोग जानते हैं, और बाबा की जो दर्शन पाके जो शक्ति मिलती है, जो आशीर्वाद मिलता है, उसकी तुलना कर नहीं सकते। और माता जी का तो इतना इतना प्रेम हमेशा से रहा है, इतना आशीर्वाद रहा है। सूरजमल बिहारी माता जी आई पहले भी, और पारस चैनल को तो विशेष तौर पर माता जी का बहुत आशीर्वाद मिला। टीवी में जो शांति धारा का प्रचलन चला, और सबसे पहले माता जी के आशीर्वाद से ही हुआ शुरू। हमारे पारस चैनल पे जब शांति धारा प्रोग्राम चालू हुआ वो माता जी के आशीर्वाद से हुआ। आज से करीब 12-13 साल पहले की बातें हैं, उस समय की बात है। एक दिन बैठे थे, ऐसी चर्चा हुई और ये प्रोग्राम इतना अच्छा रहा कि सभी को घर बैठे शांति धारा
देखने को मिलने लगी और सारे विश्व में शांति धारा के महत्व को पता चला। और शांति धारा के महत्व को पता करने में मुनीश्वरनाथ भगवान का तो बहुत बड़ा हाथ है ही, शांतिनाथ भगवान का हाथ है। उसमें माता जी का भी बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है पारस चैनल के ऊपर। वो शांति धारा के प्रचार प्रसार का एक प्रकल्प बन गया, जिससे कि सब आदमियों को शांति धारा के माध्यम से अपनी शांति करने के। प्रतिमा मुनीश्वरनाथ भगवान की इतनी मनोहर है कि देख के ही सारे कष्ट जो होते हैं, सारे दुख जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद माता जी का आशीर्वाद इतने अच्छे से मिलता है कि इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ आने का बार बार मन करता है। ऐसा मुश्किल हो पाता है कि यहाँ पर बार बार आएँ, पर जितनी बार भी आने का मन करता है उतनी बार बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत शांति मिलती। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता